हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 13.3 जिसमें आपको माध्यक बताना है। माध्यक, सिर्फ माध्यक ही इसमें ज्ञात करेंगे। देखो, आपको प्रश्न इस प्रकार से दिया जाएगा। निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करो। ठीक है, आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा इस प्रकार से। ये जो संख्या दी गई है वो है तुम्हारी एफ यानी बारंबारता, और आपको सी एफ निकालनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, सी एफ देखो मैंने निकाल भी दी है। कैसे निकाला है एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे 4 का 4 कर दिया, 4 को 5 में जोड़ दिया, 9 हो गया। 9 को 12 13 में जोड़ दिया, 13, 9 और 13 22, 22 और 20 42। कुल मिला के आपको ऐसे जोड़ना है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 42 और 14 56, 56 और 8 64, और 64 को जोड़ेंगे 4 में, ये हो गया 68। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सी एफ आ गया। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, एफ का करेंगे योगफल। तो यहाँ पर जो 68 है ना, ये हमारा सिग्मा एफ का मान आएगा 68। ठीक है, और इसे अब लिखेंगे एन, एन बराबर 68। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करते हैं। नियम ये होता है कि आपको n/2 करना है, जिससे आप सी एफ ढूंढोगे। n का मान है 68, 68/2 ये हो जाए हमारा 34। अब देखो सी एफ में 34 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है, तो सी एफ में 34 से ठीक बड़ी संख्या है हमारा 42। ठीक है, 42 के सामने जो भी हमारा एफ है, वर्ग अंतराल है, इससे सबको आप करोगे सर्कल इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये है, इसे एफ मानोगे, और 42 से ठीक ऊपर संख्या है, इसे सी एफ मानोगे। और देखो बच्चों, इसमें आते हैं वर्ग अंतराल में, जो 125 है उसे मानोगे आप एल। ठीक है, इनमें जो अंतर है वो हमारा होता है एच, अंतर है 20 का, और एन का मान हमारा आ गया 68। सी एफ यहाँ से ले ली हमने 22, और एफ है हमारा 20। ठीक है, ये सब कैसे ज्ञात होते हैं, एन का आधा कर दो, एन हमारा 68 है, 68/2 बराबर 34। 34 से ठीक बड़ी संख्या 42 है, इसके सामने वाली संख्याओं पे सभी पे हम सर्कल कर देंगे। तो देखो, इससे ठीक ऊपर की संख्या सी एफ मानी जाती है, इससे सामने जो एफ होता है उसे एफ मानते हैं। आगे चल के वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या एल मानी जाएगी, इनका अंतर है वो हमारा एच माना जाएगा। अब मैं आपको माध्यक निकाल के बताता हूँ माध्यक कैसे निकालते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, माध्यक कैसे निकालते हैं, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ/एफ मल्टीप्लाई एच, ये होता है माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो एल है वो है हमारा 125। ठीक है, एन है 68/2, सी एफ है 22, एफ है 20, और एच भी हमारा कितना है 20। ठीक है, अब देखो 125, 2 से 68 काट दिया, 64 माइनस 22/20 गुणा 20, 20 से 20 काट दो, 64 नहीं, 2 से 68 34 पर गया, सॉरी 34, 2 से 68 कितनी बार गया 34, 34 में से 22 घटा दो तो क्या बचेगा 12। अब 125 और 12 कितने हो गए 137। ये आंसर आएगा हमारा माध्यक का। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला प्रश्न। ये है हमारा अगला प्रश्न। देखो इसमें क्या है,
आपको माध्यक दिया गया है, माध्यक है 28.5। तो आपको क्या बताना है, x और y इनका मान बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर y दिया गया है। तो अब इनका मान ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो योगफल है इसे आप n मानोगे, ये हमको n का मान दिया गया है, और n होता है वो सिग्मा f के बराबर भी होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम माध्यक के लिए CF निकालते हैं। CF देखो ध्यान से, 5 का 5, 5 को x में जोड़ेंगे, 5 प्लस के x, 5 को 20 में जोड़ दो, तो 20 और 5 25, 25 प्लस के x, 25 को 15 जोड़ दो, 40 हो गया। 40 प्लस x में y जोड़ेंगे, 40 प्लस x प्लस के y। अब 40 में जोड़ दो 5 को, 45 प्लस x प्लस के y। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप इसका योगफल करोगे f वाली संख्याओं का, तो इनका योगफल क्या होगा, सिग्मा f बराबर 45 प्लस x प्लस के y। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे कि जो 60 है वो भी सिग्मा f के बराबर है, और 45 प्लस x प्लस y ये भी सिग्मा f के बराबर है। तो आप क्या करोगे, जो 45 प्लस x प्लस y है उसको 60 के बराबर रख दोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारे सिग्मा f के मान के बराबर है। तो देखो क्या करेंगे, 45 को पक्षांतर कर देंगे, x प्लस y, 60 माइनस 45 हो जाएगा। तो x प्लस y ये तुम्हारा 15 बचेगा, जिसको हमने समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने फॉर्मूले पे। जो माध्यक है उसका फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखो माध्यक है वो है 28.5। अब L है, L अभी मैंने बताया नहीं आपको क्या कैसे है। तो देखो बच्चों, L बताने के लिए जो n है, n के मान का आधा कर दो, जैसे कि n/2 देखते हैं ना, तो n का मान है 60, 60/2 बराबर 30 हो गया। अब 30 से ठीक बड़ी संख्या यहाँ पर देखो 40 है, लेकिन इसमें x जोड़ेंगे तो और ज़्यादा निकल जाएगा, और ये है 25। चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये थोड़ा छोटा रहेगा 30 से, है ना, लेकिन x की वैल्यू आएगी उससे जुड़ के ये हमारा 30 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, ये जो 25 प्लस x है ना, इस वाले पे सर्कल कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखो इसके सामने जो संख्या है वो हमारा f माना जाएगा, और 5 प्लस x ये हमारा CF, क्योंकि इससे हम ठीक ऊपर वाली संख्या लेते हैं। अब यहाँ पर आइए, 20 है वो है L, और इनमें अंतर है वो हमारा माना जाएगा H। अंतर कितना है, 10। ठीक है, तो देखो L हम क्या मानेंगे, 20। n कितना है, 60। CF कितना है, 5 प्लस के x बट्टी f कितना है, f ये रहा 20 इंटू H 10। ठीक है, अब देखो 28.5, 20 को इधर ले आए, ये हो गया माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 का भाग देंगे हम 60 में, 30 माइनस के अंदर गुणा कर दो, -5 माइनस x बट्टी 20 और गुणा 10, तो 10 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब देखो 28.5 से 20 घटा दो, आपका बचेगा 8.5। 30 में से 5 गया, ये बचेगा 25 माइनस x बट्टी में है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, चलो 2 का गुणा करो 8.5 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17, और ये 25 माइनस x। ठीक है, अब देखो x को मैं इधर ले गया,
प्लस क्या हो गया 17 इधर आ गया, माइनस हो गया। तो 25 में से 17 गया, कितना बचेगा 8। ये आ गया हमारा x का मान। अब हमको y का चाहिए ना, तो x का मान है उसे 1 में रख दो। समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर 15। ठीक है, x का मान 8 है, 8 रख दो, 8 इधर जाएगा, 15 माइनस के 8 क्या आएगा 7। इस प्रकार से ये हमारा x और y के मान आ गए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, ये देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चों, इसमें आपको एक पॉइंट बता दूं मैं। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। आप क्या करोगे, इनका वर्ग अंतराल बनाओगे। ठीक है, वर्ग अंतराल कैसे बनाओगे, इस पर करते हैं। देखो इसके पास ही रखता हूँ, ये है हमारी सारणी, है ना। आयु वर्षों में। तो देखो अब सारणी बनाएंगे, इसमें क्या करा 20 से कम, 25 से कम, फिर भी इसमें अंतर हमारा 5 का आ रहा है ना। तो 20 से कम है, इसको आप अंतराल में लिखोगे 15 से 20, क्योंकि अंतर 5 का है। और आगे तक ऐसे लिखोगे। अब इसमें 25 से कम है, इसे लिखोगे 20 से 25। 30 से कम है, इसे लिखोगे 25 से 30। कुल मिला के इसमें 30 से कम ही आएंगे और 25 से ज़्यादा। ठीक है, 35 से कम है तो 30 से 35। 40 से कम है 35 से 40। 45 से कम है 40 से 45। 50 से कम है 45 से 50। 55 से कम 50 से 55। और लास्ट वाला 60 से कम है तो 55 से 60। ठीक है, अब पॉलिसी धारकों की संख्या उसको आप यहाँ लिख दोगे। पॉलिसी धारक देखो बच्चों, ये जो आपको संख्या दी गई है ना, ये हमारी CF है, क्योंकि वह क्या कह रहा है, कुल 100 पॉलिसी धारक है ना। कितने हैं 100। 100 आपको लास्ट में दिया जा रहा है, ये हमारा CF है। आप पहले CF यहाँ पे लिख दो। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। ये हमको दी गई है CF। अब हम क्या निकालेंगे, F निकालोगे। ठीक है, F निकालोगे तो देखो कैसे करोगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 100 में से 98 गया, 2 बचा। 98 से 92 गया, 6। 92 से 89 गया, 3। 89 से 78 गया तो 11। 78 से 45 गया, 33। 45 से 24 गया, 21। 24 से 6 गया, 18। 6 से 2 गया, 4 और 2 का 2। इस प्रकार से हम निकालेंगे F। अब क्या करोगे, इन F का करोगे योगफल, सिग्मा F। योगफल आएगा हमारा 100। ठीक है, CF निकालने के लिए क्या करोगे, n मानते हैं, n का आधा 100/2 कितना हो गया 50।
अब बच्चों देखना क्या है, 50 से ठीक बड़ी संख्या सी एफ में। तो 50 से ठीक बड़ी संख्या है वो है हमारी 78। 15 छोटा है, 78 बड़ा है 50 से। तो क्या करोगे आप, इसके सामने वाली संख्याओं पर सर्किल कर दोगे इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो इसके सामने जो एफ है उसको आप एफ मानोगे, इससे ठीक ऊपर की संख्या ये सी एफ मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे ये 35 ये हमारा एल माना जाएगा। अंतर 5 का है तो वो हमारा एच, यानी कि एच बराबर 5, एल है वो है 35। ठीक है, अब निकालना है आपको माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला एल प्लस एन बट्टी 2 माइनस सी एफ बट्टी एफ मल्टीप्लाई एच। तो देखो एल हमारा 35 और एन है 100, सी एफ है हमारा 45, एफ है हमारा 33, ये है एच 5। ठीक है, तो 35, 2 का भाग दिया 100 में, 50 माइनस 45 बट्टे 33 गुणा 5। तो देखो बच्चों 50 से 45 किया 5 बचेगा, और गुणा कर दो 5 का, 25 हो गया, 35 प्लस 25 बट्टे 33। तो आप क्या करोगे, 33 का भाग दोगे 25 में, है ना। 33 का भाग दोगे 25 में और उसको यहाँ पर आप ऐड करोगे। ठीक है, चलो भाग देते हैं। अब इसमें डायरेक्ट भाग तो नहीं जा रहा है, संख्या छोटी है, तो क्या किया हमने, पॉइंट लगा के एक जीरो बना के देख लिया। ये हो गया तुम्हारा 250। 33 3 99, 33 6 198, तो 33 सत्ते बार जाएगा। 33 सत्ते होते हैं 131। ठीक है ना। अब क्या बचेगा, 17 बचेगा, जीरो लगा दो, 170 हो गया। तो 33 पंजे 165 होते हैं, यानी कि 5 बार गया। कुल मिला के इसे आप जोड़ोगे 35.75, ये आएगा आपका माध्यक। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले सवाल पे। ये है सवाल नंबर 4। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 4 को आप कैसे करोगे, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। इसमें आप इसके अंतराल पर ध्यान देंगे जरा। 126 पे ख़त्म हो रहा है, अगला पॉइंट हमारा 127 से शुरू हो रहा है, जबकि नियम होता है कि जिस अंतराल पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। तो क्या करोगे, आगे वाली संख्या से 0.5 कम कर दोगे, पीछे वाली में 0.5 बढ़ा दोगे। कुल मिला के इसे कैसे लिखोगे, 117.5 से 126.5। तो फिर अगली वाली संख्या क्या होगी, 126.5 से 135 यानी कि आगे वाली में 0.5 कम करना है, पीछे वाली में 0.5 बढ़ाना है। ठीक है, इसे कैसे लिखोगे 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5। ठीक है, और इसे 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180 पॉइंट, इस प्रकार से बनाओगे आप अंतराल। ठीक है, ये जो संख्या दी गई आपको, ये आपको एफ दी गई है। इसमें क्या करोगे आप, सी एफ निकालोगे। अब आप सी एफ तो जान गए होंगे, 3 का 3 करो, 3 को 5 में जोड़ दो 8, 8 को 9 में जोड़ दो 17, 17 12 29, 29 और 5 34, 34 4
38, 38 और 2 40। और सिग्मा एफ जो एन माना जाएगा उसका योगफल कितना है 40। ठीक है। अब सी एफ निकालने के लिए क्या करोगे, n/2 यानी कि 40/2 बराबर 20। तो 20 से ठीक बड़ी संख्या हमारी क्या आएगी बच्चों, 20 से ठीक बड़ी संख्या है 29। 29 वाली संख्या के आगे आप सर्कल खींचोगे ऐसे। ठीक है। तो देखो ये हमारा सी एफ माना जाएगा इससे ठीक बड़ा, और ये हमारा एफ माना जाएगा 12। तो देखो ये हमारा एल माना जाएगा 144.5। इनमें अंतर देखो, अंतर कितने का है बच्चों तो 44 और 53 में जो अंतर है वो है हमारा 6 और 3 9 का। कितना है 9, h बराबर 9 का अंतर है। ठीक है। और यही आपको चाहिए, एफ मिल गया, सी एफ मिल गया। अब आप माध्यक निकालोगे, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ है 17 और एफ है 12 और एच है 9। ठीक है। तो माध्यक 144.5 2 का भाग दे दिया, 20 माइनस 17/12 गुणा 9। 3 तर का 9, 3 चौके 12, ये आप काट सकते हो। 144.5 20 में 17 गया तो 3 गुणा 3/4। तो देखो 3 तर का 9, 9/4। आप क्या करोगे, 9 का भाग दे दो, 4 का भाग 9 में, 4 दूनी 8, एक बचेगा पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 144 और 2 हो गए 146.5 और 2.5 ये हो गए तुम्हारे 0.75। तो ये आएगा हमारा माध्यक का आंसर। ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद। अगले सवाल लेके आऊँगा मैं आगे की वीडियो में।